रास्ते में कोई 2-3 मिले, उनको बांट दिए। एक गन्ना लेके तो घर पहुंचे। पत्नी देख के एक गन्ने को और पति को आग बबूला हो गई है, बड़ी क्रुद्ध हो गई है। उसके हाथ से गन्ना छीन के तो इसकी पीठ पर मारा, गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। वह पत्नी इतनी कर्कश थी देवियों संत की, कभी कभी हाथ उठा देती थी। जैसे आज गन्ना मारा, पीठ पर 2 टुकड़े हो गए। सोचो कितनी जोर से मारा होगा। संत मुस्कुरा रहे हैं। लो, मैं तो चाहता ही था, एक गन्ना है, आधा आधा खा लेंगे। परमेश्वर ने कृपा करके इसे 2 में तोड़ के रख दिया। ले, आधा तू खा, आधा मैं खाता हूँ, चूसता हूँ। संत की ऐसी बात सुन के तो आंखों में आंसू आ गए। मानो महसूस हुआ कि मेरा पति कितना आगे है। मुझे पता है कि क्रोध की अग्नि व्यक्ति को जला के राख कर देती है, ईर्ष्या की अग्नि व्यक्ति को जला के तो राख कर देती है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे वश की बात नहीं है। मेरा पति कहीं आगे है, इसको कुछ भी क्रुद्ध नहीं करता। किसी भी प्रकार की परिस्थिति होती है तो ये इसको सहन करता है और कल्याणकारी मार्ग जो है उस पर चलता है। पत्नी पर निर्भर नहीं रहता, पत्नी को नहीं देखता कि मेरी पत्नी क्या चाहती है, वह देखता है। जिसे आगे बढ़ना होता है वह देखता है परमात्मा क्या चाहता है। मुझे परमात्मा के मार्ग पर चलना है, न कि पत्नी के मार्ग पर, न कि संसार के मार्ग पर। अतएव पत्नी की बात का बिल्कुल बुरा न मान के तो उन्होंने परमात्मा का पल्लू छोड़ा नहीं और सुदृढ़ करते रहे हैं। आज देवियों, तुकाराम का पुत्र बहुत बीमार पड़ गया है। तुकाराम को पता नहीं, तुकाराम अपने मंदिर पे भगवान की पूजा में व्यस्त है। गुर्दे की दर्द है पुत्र को, छोटी आयु है पर गुर्दे की दर्द है, पीड़ा से तड़प रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है। पत्नी भी बहुत बेचैन हो गई है। एक फूटी कौड़ी नहीं घर में कि इलाज करवा सके, किसी डॉक्टर को दिखा सके, किसी वैद्य के पास जा सके या कुछ कर सके, ऐसा कुछ नहीं है। अतएव तंग आके तो कहा ठीक है। उस अपने पुत्र को उठा के साथ लेके तो मंदिर के आंगन में पटक आई। ले, संभाल इसे। वह पुत्र रोता रहा। तुकाराम ने देखा मेरा बालक है, मेरा पुत्र है, रो रहा है, कोई तकलीफ होगी इसे। तुकाराम कोई डॉक्टर नहीं है, कोई वैद्य नहीं है, कोई हकीम नहीं है, कोई जादूगर नहीं है, परमेश्वर का भक्त है। और परमेश्वर का भक्त वो जिसे परमात्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे सहारे की अपेक्षा नहीं है। मेरी माता सज्जनों, इस बात को याद रखना, जहां दूसरा अपेक्षित होता है वहां परमात्मा पीछे हट जाता है। ये परमात्मा की शर्त है, अनमोल शर्त है उसकी, शर्तिया शर्त है उसकी। जहां मेरी ही आवश्यकता समझी जाती है मैं हर वक्त वहां हाजिर होता हूं। जहां किसी दूसरे का आसरा होता है मैं पीछे हट जाता हूं। ठीक है, जिसका आपको आसरा है आप उसी के आसरे चलिएगा, आप उसी का सहारा लीजिएगा। तुकाराम को परमात्मा के सिवा, विठ्ठल भगवान के सिवा किसी का आश्रय नहीं है। अतएव पूजा का पानी चरणामृत जिसे कहा जाता है, चरणामृत लिया, 2 बूंद बच्चे के मुख में, बेचारा दर्द के मारे करा रहा था, मुख खुलता था, 2 बूंद 4 बूंद उसके मुख में डाल दिए, रोना बंद हो गया। लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। मूत्र के माध्यम से बच्चे की पत्थरी भी बाहर निकल गई। ये घटना पुजारी ने देखी, इसका समाचार सारे गांव में फैल गया, पत्नी तक पहुंचा। अब पत्नी का हृदय पसीजा है, वह श्रद्धालु हो गई है अपने पति के प्रति एवं परमात्मा के प्रति। आगे की चर्चा साथ जो कल करेंगे, आज यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।